हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है वेव्स एंड साउंड। ठीक है, साउंड एंड वेव, जो भी लिख दीजिए, साउंड एंड वेव्स। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ध्वनि एंड तरंग। ध्वनि एवं तरंग। ठीक है, तो देखिए हम इसमें दो पार्ट में पढ़ेंगे, 2 या 3 पार्ट होगा। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं वेव्स के बारे में। ठीक है, वेव क्या होता है, मतलब तरंग क्या होता है, उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका टाइप्स पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें साउंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको डिफाइन कर देते हैं कि ये होता क्या है। वेव जो तरंग जो होता है वो तरंगे होता क्या है। ठीक है, तो इसको देखिए, इट इज ए वाइब्रेटरी, ठीक है, डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। पहले मैं लिख दूं फिर समझा देता हूं। विच कैरीज, ठीक है, एनर्जी, ऊर्जा, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, वाइब्रेशन के माध्यम से जो एनर्जी पहुंचता है ना, उसी को कहते हैं हम लोग वेव। ठीक है, ठीक है, विदाउट, और अच्छे से इसको लिख देते हैं, विदाउट एनी एक्चुअल, ठीक है, मूवमेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, मीडियम का मूवमेंट हो ना हो, ठीक है, लेकिन एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होगा। ठीक है, उसी को कहते हैं तरंग। अब इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कितने तरह के तरंग हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए टाइप्स ऑफ वेव में, टाइप्स ऑफ वेव्स, वेव्स का 3 टाइप होता है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन होता है, एकदम शॉर्ट में बात करते हैं। ठीक है, पहला मैकेनिकल, ठीक है, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और तीसरा होता है आपका मैटर वेव। ये बिल्कुल नया है। ठीक है, लास्ट वाला। देखिए अब सबका हिंदी में तो आप जानते होंगे, वेव देखिए सब में कॉमन है वेव, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वेव एंड वेव, इसका मीनिंग क्या होता है, ये आंतरिक तरंगे। ठीक है, ये हो गया आपका विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, ठीक है, तरंग। और ये हो गया आपका द्रव्य तरंग। तो ये 3 तरह के तरंग होते हैं। इसके बारे में देखिए थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए मैकेनिकल जो भी मैकेनिकल वेव्स है उसको मीडियम की जरूरत होती है। तो शॉर्ट में हम बात करते हैं, नीड मीडियम। मीडियम मतलब क्या, कोई स्रोत ऐसा जिसके थ्रू वह जा सके। ठीक है, इसको कोई मीडियम का जरूरत नहीं होता है, नो नीड ऑफ मीडियम, मीडियम। ठीक है, और ये एक नया तरह के हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बात होता है। ठीक है, तो इसको अभी साइड ही रखते हैं, पहले ये दोनों के बारे में बात करते हैं। देखिए मैकेनिकल वेव में क्या होता है कि उसको मीडियम की जरूरत होती है, मतलब उसको एक जगह से दूसरे जगह चीजों को जाना है तो उसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए, जैसे कि ठीक है सॉलिड लिक्विड गैस कोई मीडियम में जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब बात ये करते हैं कि देखिए जो अपना जो सनलाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए जब आप सूर्य से जब वो चलना स्टार्ट होता है तो बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, फिर भी वो अपने धरती तक आता है ना,
इसीलिए उसको बोला जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, वेव्स। किसको? सनलाइट को। तो इसका एग्जाम्पल यदि देख ले तो देखिए एग्जाम्पल में इसका एग्जाम्पल क्या हो, इसका एग्जाम्पल जैसे कि आप कुछ बोलते हैं, वो जैसे कि देखिए कोई भी साउंड है, स्पीकर वगैरह जो बजाते हैं, तो यदि निर्बात में बजाया जाए ना, मतलब वैक्यूम में, तो कोई भी साउंड बाहर नहीं आएगा, मतलब कोई भी साउंड नहीं आएगा। आप कोई भी चीज बोलते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह कब जाता है? जब हमारे बीच ना एटमोस्फेयर है, ठीक है, तो इसके ना कण एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, स्पीक, ठीक है, जो बोलते हैं उसका, चाहे लाउड म्यूजिक जो सुनते हैं वो सब, ठीक है, इस ये हो गया सनलाइट। तो एकदम जो सटीक एग्जाम्पल है वो दे रहा हूँ, ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए नेचर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, किसका? नेचर, मतलब कैसे जो वेव का होता है वो नेचर क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए नेचर ऑफ वेव्स, ठीक है, तो दो तरह के वेव्स होते हैं, ठीक है, एक होता है ट्रांसवर्स वेव जिसको अनुदैर्ध्य सॉरी अनुप्रस्थ बोलते हैं, और एक अनुदैर्ध्य होता है, ठीक है। एक नंबर में देखिए ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अनुप्रस्थ तरंग। देखिए इसको पहचानने का सबसे इजी वे होता है, देखिए इसको कैसे पहले डिफाइन कर देते हैं, फिर फिगर बनाएंगे, ठीक है, तब आप ज्यादा इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। ए वेव इन विच द पार्टिकल, या एक से ज्यादा पार्टिकल होगा, पार्टिकल्स लगा देते हैं, ऑफ द मीडियम वाइब्रेट एट राइट एंगल, देखिए राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री की बात हो रही है, ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रो प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये क्या बोला कि जैसे देखिए वेव जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, पार्टिकल ना उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, जैसे इसका फिगर देखिए ऐसे होता है, इस डायरेक्शन में मान लीजिए आप जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं ना, तो जो पार्टिकल होगा इसके परपेंडिकुलर, जैसे आप रस्सी का याद होगा कि रस्सी को आप एक तरफ से जब झुलाते हैं तो ऐसा ही शेप लेता है, ठीक है, ये फेमस एग्जांपल है। रस्सी को एक तरफ बांध दीजिए और दूसरी तरफ से जोर का झटका मतलब कीजिए तो ऐसा ही कुछ बनाएगा, ठीक है। देखिए ये जो हो गया वो ट्रांसवर्स वेव हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो गया ये, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है, और ये हो गया परपेंडिकुलर, मतलब जो पार्टिकल है उसका वाइब्रेशन, ठीक है, पार्टिकल का वाइब्रेशन हो गया ये, पार्टिकल्स वाइब्रेशन, ठीक है। अब देखिए इसमें बात ये समझने की है, ठीक है, कि इसमें कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये जो पीक पॉइंट जो हुआ, जो ऊपर वाला पॉइंट जो हुआ, ये सब पॉइंट जो हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? क्रस्ट। क्या बोलते हैं? CRE, ठीक है, ST, क्रस्ट, मतलब शीर्ष इसको बोल सकते हैं, मतलब बहुत सबसे ऊंचा जो होगा वो शीर्ष हो गया, और ये सबसे जो नीचे हो गया उसको बोलते हैं, ठीक है, ट्रफ, TROU, इसको बोलते हैं हम लोग गर्त। जो सबसे जो मतलब डेप्थ वाला, जो सबसे नीचे वाला जो होगा दूरी, वो होगा ट्रफ, ठीक है। क्रस्ट एंड ट्रफ दो चीज होता है, ठीक है, इस दोनों के बीच में ही जो वेव है वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे समझने की बात है कि दो ट्रफ या दो क्रस्ट, देखिए दो क्रस्ट है ना, यहाँ भी एक क्रस्ट है, दो सिमिलर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? लेमडा। अभी मैं बताऊंगा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है, तरंग दैर्ध्य जिसको बोलते हैं हम, तरंग दैर्ध्य, ठीक है।
अब देखिए सिमिलरली यहाँ देखिए ट्रफ, दो ट्रफ है यहाँ और यहाँ के बीच में, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो भी लेमडा ही होगा। समझ में आ गया? चलिए, तो ये पहला हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाली बात करते हैं, दूसरी जो दो तरह का टाइप था ना, तो ये पहला टाइप था, अब दूसरा बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है। अब ये कौन सा वेव है, इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग, अनुदैर्ध्य तरंगे। अब जो बोलते हैं आप उस चीज में इसका यूज होता है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं पहले, उसके बाद डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद समझा देते हैं, ठीक है। तो देखिए ए वेव in which the particle of the medium vibrate in the same direction in which wave is propagating लिख देते हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो इसी पे आ जाता है कि डायरेक्शन प्रोपगेशन का और वाइब्रेशन का सेम है, तो कौन सा वेव है, तरंग है, तो उसको क्या बोलेंगे आप, अनुदैर्ध्य। जो आप बोलते हैं तो वो अनुदैर्ध्य तरंग होता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे कोई चीज है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे स्प्रिंग ही मान लीजिए, ठीक है। तो स्प्रिंग देखिए पहले आराम से ऐसे है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि इसको खींचेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह खींचे है ना, ठीक है। इस तरह इसको खींचे हैं कि दो पार्ट में इसको, मतलब एक पार्ट ना, मान लीजिए कि ये कंप्रेस है और एक पार्ट ऐसे है, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए है। अब ये दूर दूर हो गया है, ठीक है। इस तरह इसको अरेंज कर दिए आप, ठीक है, इस स्प्रिंग को कि एक जगह कंप्रेस हो गया, मतलब यहाँ पे बहुत नजदीक नजदीक पार्ट हो गया, इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। कंप्रेस हो गया, सघन जिसको बोलते हैं। और ये जो हो गया ना, रेयरफेक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन। इसको बोलते हैं विरल और सघन, जो एक नाम सुनते होंगे ना, विरल हो गया, ये सघन हो गया। एक मिनट, ठीक है। तो देखिए दो तरह का चीजें होता है। अब जैसे आप बोलते हैं ना, जैसे आप यहाँ से आप कोई भी चीज बोलते हैं, तो सामने वाला जब इस यहीं आसपास रहेगा आपका, तब वो सुन जाएगा। लेकिन आप यहाँ बोल रहे हैं और कोई बंदा बहुत ऊंचा मान लिए यहाँ है ना, तो वो आपका लाउड आवाज नहीं सुन पाए, मतलब जो आप आवाज वॉइस बोले हैं वो नहीं सुन पाए, क्योंकि आपका जो वॉइस है ऐसे जा रहा है, देखिए इस डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, मतलब सीधे इसी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कहीं पे ज्यादा ऐसे होता है। एक्चुअली में देखिए फिगर जो होता है कुछ ऐसे बनता है, जो आप वॉइस निकाले हैं ना, देखिए एक जगह जो होगा ना पार्टिकल बहुत करीब करीब होगा, ठीक है, और एक जगह जो होगा दूर दूर होगा, फिर कुछ दूर बाद फिर से करीब 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 एकदम होगा, फिर दूर दूर होगा, ऐसे चलते रहता है, ठीक है। तो ये कंप्रेस हो गया, ये फिर रेयरफेक्शन हो गया, ठीक है। ऐसे ही करके आगे पार्टिकल मूव होता है, एक दूसरे को ट्रांसफर करता है एनर्जी, और यहाँ कोई बंदा बैठा हुआ है उसको आपका वॉइस सुन लेता है, ठीक है। लेकिन वो आपके परपेंडिकुलर में बैठा रहेगा, तो उसको आवाज नहीं सुनाई देगा। अब ये नहीं बोलिएगा कि जस्ट ऊपर, थोड़ा सा दूरी होना चाहिए, तो वो आपका आवाज नहीं सुन पाएगा, ठीक है। क्योंकि यह जो होता है डायरेक्शन, ठीक है, इसका जो वाइब्रेशन का भी डायरेक्शन और जो साउंड जा रहा है उसका भी डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये चीज बता दी। चलिए, तो दो तरह की बातें आपको याद रखना है। जो आप बोलते हैं वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, और आपको वो भी बता ही दिए, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अब देखिए कुछ टर्म की बात कर लेते हैं, सम इम्पोर्टेंट टर्म। ठीक है, देखिए जो चीज लिखे हैं पहले भी बता चुके हैं वही चीज, एम्पलीट्यूड, इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि एम्पलीट्यूड के बारे में हम बता दिए हैं कि मिडिल से किसी भी एक डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो जो जरूरी है उसको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए अब वेवलेंथ की बात कर लेते हैं।
वेवलेंथ जिसको हम लेमडा से बताए थे वो क्या होता है देखिए। ठीक है, तो वेवलेंथ को करते हैं द डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन टू, ठीक है, नियरेस्ट पॉइंट इन वेव, ठीक है, नियरेस्ट पॉइंट इन वेव which are in the same phase। फेज के बारे में भी मैं बता चुका हूं अच्छे से, ठीक है, ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया है उसी को बस यहाँ पर वर्ड में लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू नियरेस्ट पॉइंट इन द वेव which are in the same phase, मतलब वो सेम फेज में होना चाहिए। मतलब कहने का ये मतलब है कि कोई ये ऐसे जा रहा है ना, तो देखिए नियरेस्ट पॉइंट, तो देखिए ये है और ये है, फेज देखिए दोनों एक तरफ है तो एक फेज में है, तो यही बीच का डिस्टेंस को लेमडा बोल देते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड वगैरह भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, तो उसको भी नहीं बताते हैं, सिर्फ नाम लिख देता हूँ। टाइम पीरियड क्या होता है ये सब बता चुका हूँ। टाइम पीरियड टी होता है, फिर फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी एफ, ये भी बता चुका हूँ, ठीक है। आपको देखिए रिलेशन बस एक बता रहा हूँ, उसको याद रखना है बस, वेलोसिटी जो होता है उसका रिलेशन बस, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेव, जो वेव जो होता है उसका वेलोसिटी, ठीक है, वेग क्या होगा, तो इसको यदि c से डिनोट करते हैं तो c बराबर याद रखिएगा लेमडा इंटू एफ। ये एफ क्या है देखिए, c हो गया आपका वेलोसिटी, ठीक है, ये हो गया आपका क्या वेवलेंथ, और ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये तीन चीज में रिलेशन आता है और लगातार पूछते रहते हैं, ठीक है, कोई एक चीज नहीं देंगे, दो चीज देंगे, वहां से आपको निकालना होगा। अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी को 1/टाइम भी लिख सकते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया तो 1/t भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे ज्यादा आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है वेव में, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग साउंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है। एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, मतलब छोटा सा टॉपिक है, वो यहीं पे आज हम लोग क्लास रोक देते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं, ठीक है। थैंक यू।